क्या बिहार की एनडीए सरकार के भीतर कोई बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? क्या बाहर से ऑल इज वेल देखने वाले गठबंधन के अंदर एक ऐसी अदृश्य जंग छिड़ चुकी है जिसका अंदाजा शायद अभी आम जनता को भी नहीं है? और सबसे बड़ा, सबसे तीखा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक जिस पुलिस की लाठियों छापों का डर सिर्फ विरोधियों को सताता था, वही पुलिस अचानक सत्ताधारी गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गजों के बेडरूम और ड्राइंग रूम तक रात के अंधेरे में धमक रही है। पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के विधायक के घर पर ताबड़तोड़ रेड होती है और ठीक उसके अगले एक दिन ही बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ सांसद के दरवाजे पर आधी रात को पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंच जाती हैं। आखिर बिहार के सीएम और गृह विभाग पर अपना असर दिखाने वाले सम्राट चौधरी ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या ये वाकई सिर्फ अवैध मिट्टी खनन या किसी अपराध की तलाश की रूटीन कार्रवाई है, या फिर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच वर्चस्व की एक नई और भयंकर जंग शुरू हो चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का मुद्दा गर्म है। और आज का मुद्दा गर्म इतना है कि इसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की परत द परत इनसाइड स्टोरी आपके सामने खुलकर रखेंगे। आखिर बेलसंड से लेकर बैरिया तक की इस पुलिसिया कार्रवाई के असली मायने क्या है? मामले की पूरी क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से समझिए। बिहार के बेलसंड इलाके में अचानक पुलिस की कई गाड़ी एक साथ निकलती है। लक्ष्य होता है दो बहुत ही हाई प्रोफाइल ठिकाने। पहला ठिकाना चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के विधायक अमित रानू का घर और बैरिया स्थित उनका ऑफिस, और दूसरा ठिकाना है जेडीयू के कद्दावर सांसद गिरिधारी यादव का आवास। पुलिस जब इन जगहों पर छापेमारी करती है तो वहां से कोई मामूली सामान नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक संदिग्ध चीजें बरामद होती है। ऑटोमेटिक पिस्टल, दो मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस। इसके साथ ही पुलिस की टीम 2 संदिग्धों नवीन कुमार और छोटू यादव को धर दबोचती है। पुलिस का कहना है कि पूरी कवायद मोपेड से जुड़ी किसी दिक्कत और अवैध मिट्टी खनन के एक पुराने मामले को लेकर की गई थी, जिसमें सांसद गिरधारी यादव के छोटे भाई लालधारी यादव की तलाश थी। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या आप इस सरकारी पुलिस या थ्योरी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे? यही तो असली खेल है। जरा सोचिए, छोटे भाई या मिट्टी खनन के मामले आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस आधी रात को 11:30 बजे एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के घर का घेराव करती है। बिना किसी सर्च वारंट के सांसद की निजता और प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया जाता है। जेडीयू सांसद के शब्दों में झलकता हुआ दर्द और उनका सीधा आरोप है कि आधी रात को बिना वारंट घर में घुसना लोकतंत्र की हत्या जैसा है। ये साफ साफ चिक कर कह रहा है कि मामला सिर्फ मिट्टी खनन का बिल्कुल नहीं है। अगले दिन पुलिस प्रशासन यानी एसपी साहब सामने आते हैं और सफाई देते हैं कि हमारा किसी खास जनप्रतिनिधि को निशाना बनाने का इरादा नहीं था, हम तो बस खुफिया जानकारी के आधार पर अपराधी की तलाश में गए थे। लेकिन राजनीति को गहराई से समझने वाले जानते हैं कि जब पुलिस इतनी बेबाकी से सत्ताधारी दल के नेताओं पर हाथ डालती है तो उसके पीछे ऊपर से मिला कोई बहुत बड़ा पावर सिग्नल काम कर रहा होता है। और यहीं से हमारे शो मुद्दा गर्म का असली राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। जरा इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। कल तक चिराग पासवान के विधायक अमित रानू के घर और दफ्तर पर पुलिसिया बुलडोजर जैसी कार्रवाई चल रही थी, और आज जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के घर रेड पड़ रही है। आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है? क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में अपनी एक ऐसी छवि गढ़ना चाहते हैं जो ये संदेश दे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो चिराग का विधायक हो या फिर नीतीश कुमार का सांसद? या फिर ये सम्राट चौधरी का चिराग पासवान और जेडीयू के उन गुटों को सीधा संदेश है जो उनकी सियासी कद को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार की भावी राजनीति पर नजर रखने वाले जानते हैं आने वाले समय में एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे या सबसे बड़े भाई की भूमिका को लेकर खिंचातान होना भी तय होता है। एक तरफ है चिराग पासवान जो खुद को बिहार का सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा मानते हैं और केंद्र से लेकर बिहार तक अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो बीजेपी के पोस्टर बॉय से बनकर बिहार के मुख्यमंत्री और कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत साबित कर रहे हैं। चिराग पासवान के विधायक पर कार्रवाई करके सम्राट चौधरी ने पहले चिराग खेमे को बैकफुट पर धकेलने का दांव चला, लेकिन जैसे ही संदेश जाने लगा कि सिर्फ चाहिए चिराग की पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ठीक अगले दिन जेडीयू सांसद के घर पर रेड करवाकर सम्राट चौधरी ने एक तीर से 2 निशाने साथ लिए। पहला निशाना उन्होंने साबित करने की कोशिश की वे किसी एक पार्टी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा निशाना उन्होंने जेडीयू के भीतर मौजूद उस बड़े धड़े को भी एहसास करा दिया कि बिहार में अब शासन चलाने का अंदाज जो है वो बदल चुका है। सोचिए, अगर एक अवैध पिस्टल और कारतूस मिलने के नाम पर विधायक और सांसद के परिजनों या करीबियों पर नकेल कसी जा सकती है तो इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर भी क्या पड़ेगा? विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा। विपक्षी खेमा अब चिल्ला चिल्लाकर भी सवाल उठा रहा है कि जब सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों और सांसदों के घर से ऑटोमेटिक हथियार मिल रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा?
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है कि नेता ही आपस में पुलिसिया शक्तियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सियासी ड्रामे का सबसे खतरनाक मोड़ अभी आने बाकी है। सांसद गिरिधारी यादव और विधायक अमित राणू के समर्थकों के बीच जो आक्रोश उबल रहा है वो किसी भी वक्त सड़क पर आ सकता है। जेडीयू के सांसद का खुलेआम अपनी ही सरकार की पुलिस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना ये बताता है कि गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल का जो गुब्बारा फुलाया गया था उसमें अब हवा निकल चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या चिराग पासवान अपने विधायक के घर उस कार्रवाई को यूं ही भूल जाएंगे, या नीतीश कुमार अपने सांसद के घर आधी रात को ही बेइज्जती पर खामोश रहेंगे, या फिर सम्राट चौधरी के इस कड़े और आक्रामक रुख के आगे पूरी अफसरशाही और दोनों सहयोगी दल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे? हमारे शो मुद्दा गर्म है में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये छापेमारी सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नाटक था, या बिहार में एनडीए के अंदर वर्चस्व की लड़ाई का पहला बड़ा धमाका? क्या चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच शुरू हुई ये सीधी टक्कर बिहार में किसी नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देने जा रही है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में जब जब इस तरह की रार बढ़ी है तब पटना की गद्दी पर बैठे लोगों के पांव उखड़े हैं। बेलसंड और बैरिया की इस रेड ने जो आग लगाई उसकी लपटें आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में किसी को जलाकर राख करेगी और किसी सत्ता के शिखर पर बैठाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी का ये एक्शन बिहार में निष्पक्ष कानून का राज कायम करने के लिए है, या फिर ये चिराग पासवान और जेडीयू को औकात बताने की सियासी चाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।